नमस्कार। हम इस समय जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस की महारैली हो रही है। इसको महंगाई हटाओ महारैली का नारा दिया गया है, नाम दिया गया है। और इसका कारण ये है कि बीते 7-8 सालों में जो देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, उससे आम लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। उनके घर का बजट गड़बड़ा गया है। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पूरे रैली ग्राउंड में चारों तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। पूरे मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आम लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा है। तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। ये कांग्रेस के झंडे हैं, ये देश का झंडा है। और रैली में आने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रैली स्थल में प्रवेश से पहले लोगों के पास चेक किए जा रहे हैं। उनको मास्क और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं। और आप लोग को पता है कि बीते जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार आई है, तब से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब हालत ये है कि आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने इस महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया है। और अब रैली शुरू हो चुकी है, नेताओं का आना शुरू हो गया है और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज महारैली में महंगाई के खिलाफ महारैली में राहुल गांधी जी ने एक नई बात सामने रखी। उन्होंने हिंदुत्ववादी और हिंदू की व्याख्या सामने रखी और उसका फ़र्क समझाया। तो राहुल गांधी जी के इस बयान को आप किस तरह देखिए? देखिए, राहुल गांधी को बयान क्यों देना पड़ा? जो देश में धर्म के ठेकेदार, जो हिंदू के ठेकेदार, जो राम के ठेकेदार, जो कृष्ण के ठेकेदार डिंडोरा पीट पीट कर देश की जनता को लूट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हाहाकार मचा देश में महंगाई को लेकर। तो राहुल गांधी को बताना पड़ा, हम हिंदू हैं, आप ये नकली हिंदू हो। नकली हिंदू मतलब गोडसे भी हिंदू था, उसने क्या करा? महात्मा गांधी को मारा, हिंदू की हत्या करी। तो राहुल गांधी का कहना मतलब ये था कि आप हिंदू बनो, हिंदुत्व की तरफ ध्यान मत दो। हिंदू में हर आदमी भारत का रंग बिरंगे फूल हैं, यहाँ गुलाब का फूल भी है, यहाँ कमल का फूल भी है, यहाँ ककड़ी का फूल भी है। और सबको मिलकर रहने के राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि बंद मुट्ठी रखो, इकट्ठे हो जाओ, ये धर्म जात पात की राजनीति छोड़ दो। देश को आगे ले जाना है तो देश की सुविधाओं पर बात करो, देश के लोगों की बात करो, शिक्षा पर बात करो, लोकतंत्र को मत मारो, संविधान की हत्या मत करो। कहने के राहुल गांधी ने संदेश दिया है, भारत एक है और इसमें अनेक धर्म रहते हैं, सबका सम्मान करो। एक बात राहुल गांधी जी ने और की पूंजीपति वाली। उन्होंने कहा कि पूंजीपति का स्थान है देश में और होना चाहिए और वो अपना काम करते हैं, लेकिन चंद पूंजीपतियों के हाथ में ही देश की संपत्तियों को सौंप देना सही नहीं है। उससे देश का नुकसान होता है, रोजगार कम होता है। राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ये कहते हैं कि अडानी और रिलायंस को क्या देना है। उसका विरोध करा। पूंजीपतियों का विरोध ना तो हम करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना कांग्रेस पार्टी करती है। उनका भी देश में बड़ा महत्व है। अगर पूंजीपति न होगा तो रोजगार वो भी देते हैं, बड़े बड़े रोजगार देते हैं, नौकरियां देते हैं। तो हमारी जो विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा है कि हर आदमी को, छोटा व्यापारी चाहे बड़ा व्यापारी हो, सबको सम्मान दो और बढ़ाओ। हम दो, हमारे दो पर निर्भर मत रहो। ये राहुल गांधी जी का कहना था। श्रीनिवास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि महंगाई को डायन कहने वाले लोगों ने अब महंगाई को अपनी डार्लिंग बना लिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये वही लोग हैं, जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था, सस्ता था, तो उस टाइम कहते थे कि महंगाई डायन खाए जाता है। इतना झूठ बोलकर देश को गुमराह कहा। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था, मुझे सत्ता में आने दो, मैं 3 महीने में 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा, अच्छे दिन ले आऊंगा। आज देश और देश की जनता ढूंढ रही है कि अच्छे दिन है कहाँ। कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली अभी खत्म हुई है और राहुल गांधी के भाषण से बहुत ही उद्वेलित नजर आया जनसमूह।
हम पूछते हैं कि राहुल गांधी ने जो सच्चे हिंदू और झूठे हिंदू और हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो बात की, उस पर आप बताइए क्या। आप कहाँ से आइए पहले बताइए। मैं बीकानेर से हूँ, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस सुनीता गौड़। अच्छा। आज राहुल गांधी जी ने जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताई वो बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो हिंदू और हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा अपने हिसाब से वो गढ़ती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, हिंदू हमेशा सबको साथ लेके चलता है। और हमारे जो सनातन धर्म है उसको हिंदू, जो हमारे आराध्य देव राम भगवान हो चाहे कृष्ण हो, उन्होंने सभी को साथ लेने की बात कही थी। परंतु जो यहाँ पर मोदी जी एक हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं, वो उनकी विघटनकारी नीति का परिभाषा है, क्योंकि वो उनकी नीति ये है कि देश फूट डालो और राज करो। अच्छा, ये मैडम कह रही है कि मोदी जी की नीति है फूट डालो राज करो। आप इस विषय में क्या कहेंगे? एकदम मैडम, मैं हूँ बीकानेर से आशा देवी स्वामी, कांग्रेस प्रदेश महिला सचिव। मैडम ने अभी जो बीकानेर की जिला अध्यक्ष सुनीता गौड़ मैडम, इन्होंने एकदम सत्य बात कही है कि मोदी जी की यही नीति है। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, वैसे ही है मोदी जी की नीति है फूट डालो और राज करो। तो इससे मैं तो खिलाफ हूँ मोदी जी के, और मैं तो ये कहती हूँ हिंदू सही है, हिंदुत्व एकदम गलत है। हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत है। आप बताइए, जो राहुल जी ने तमाम बातें कही, पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की पूंजी देने की बात की, उस पर आप क्या कहते हैं? आज आप एक साधारण सी बात है, जिस घर में बच्चा पैदा होता है और वो अपने बाप का व्यापार बढ़ाता है तो वो अपनी संपत्ति में वृद्धि करता है। मोदी जी ने जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे और वो उसको बेचने के लिए लग गई है। आज जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ हवाई अड्डों का निर्माण कराया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, और जहाँ पे चुनाव हो चुके हैं वहाँ के हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है। इसी प्रकार रेलवे को भी बेचा जा रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां जो कांग्रेस के शासन में बनी थी उनको भी बेचा जा रहा है। यानी कांग्रेस के शासन में जो देश की परिसंपत्तियां तैयार हुई थी उन्हें बेचा जा रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। राहुल जी ने जो सच्चे हिंदू और झूठे हिंदू का मुद्दा उठाया, उस विषय पर आप बताइए। उस विषय पे मैं यही बात कहूँगी, आज राहुल जी ने जो स्पीच दी है ना, वो सभी कांग्रेस से जनों और कार्यकर्ताओं, किसानों को, सबको दिल में छू गई है। ऐसा भाषण आज तक मैंने राहुल जी का नहीं सुना। आज मैंने फर्स्ट बार राहुल जी का भाषण सुना। वहाँ सभी जो यहाँ पे आए हुए लोगों को सभी को दिल में छू गई है। उसमें झूठ और सच्चाई की बात में बताया, जैसे मोदी जी हर बात पे झूठ बोलते हैं, राहुल जी हर बात पे सच बोलते हैं। हमें राहुल जी जैसा नेता चाहिए। हमें कांग्रेस सरकार 2024 में हमें कांग्रेस सरकार लानी है, हमें मोदी सरकार को भगाना है। बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़वाती रही है, हमेशा से ही उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ रखा है। और आज यहाँ सभी कौम के सभी ये लाल साफा बांधे लोग हैं, इनसे पूछते लाल साफे का बताइए, आप लोग लाल साफा बांध कर क्यों आए? सर, हम आप चित्तौड़गढ़ जिले से कपासन विधानसभा से हमारे लोकप्रिय प्रधान साहब बेरोलाल चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पधारे हैं और लाल साफा मतलब संकेत देने के लिए आए हैं एकजुटता का, कि इस मोदी को उखाड़ के फेंकना है। और महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हो रही है जनता, दुखी हो रही है। दुखी मन से मोदी को छाती कूटनी पड़ रही है कानून वापस उठाने के लिए। वह मोदी इतनी तेरी तानाशाही अब नहीं चलेगी। आप कहाँ से आए? मैं भी कपासन से आया हूँ साहब। ये लाल जो साफे इस बात के प्रतीक है। लाल साफे आपने बाली लाल कर ली। मैंने सबके बांधे, मैंने सबके बांधे हैं साहब, मैंने सिख पर साफे बांधे। लेकिन ये लाल का ये निशान है कि ये उनके सर्वनाश की निशानी है कि अब वो खात्मे के ऊपर है। लाल निशान संघर्ष का है। हाँ। और तानाशाही सरकार के खात्मे निशान है। प्रधान जी आप बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मोदी के राज में किसान इतने त्रस्त हो गए और किसानों की जो जीत हुई है, और आगे भी 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और राजस्थान केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है वो काफी नई बातें उन्होंने कही है, और उन्होंने जो बड़ी बात कही है, जो हिंदू, सच्चा हिंदू और झूठा हिंदू की बात की, उस विषय में
नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, हिंदू होना गर्व की बात है, लेकिन हिंदुत्व एक ढकोसलेबाजी करना वो गलत है। इसी पे राहुल जी ने फोकस किया है और हम इसका समर्थन करते हैं। किसान दलित मुस्लिम जागेगा, झूठे जमलाबाज दिल्ली से भागेगा। जय हिंद। दलित मुस्लिम किसान जब जागेगा तो दिल्ली से झूठे जमलाबाज मोदी भागेगा। शूरवीरों की जमीन, राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम ग्राउंड पर हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में अगर भीड़ के एतबार से देखें कामयाब थी, लोगों के जुड़ाव के हिसाब से देखें तो कामयाब थी, और लोगों का जो नेताओं के भाषण के दौरान जो रिस्पांस था उस एतबार से देखें तो बहुत कामयाब थी। लेकिन इस रैली की के एक प्रमुख आकर्षण रहा, वो था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भाषण। राहुल गांधी अपने भाषण से कई बार चौंकाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने चौंकाया। उन्होंने जो देश में एक बीते 7-8 सालों से जो एक माहौल चला है हिंदुत्व का, उसकी उन्होंने परिभाषा पेश की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी था, और हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही बुनियादी फर्क है, और इसी फर्क को उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये देश हिंदुओं का है, उन हिंदुओं का जो सबको प्यार करने वाला है, उस हिंदू का जो भाईचारे को मानता है, उस हिंदू का जो शांति में विश्वास करता है, उस हिंदू का जो सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है। लेकिन केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार इस में विश्वास नहीं रखती है। उसका विश्वास लोगों को करने में है। हमने तमाम लोगों से बात की, सबका कहना था कि जिस प्रकार स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी शासन हिंदुस्तानियों के बीच बांटो और राज करो की नीति अपनाकर अपना ध्येय साधता था, उसी प्रकार आज केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों में वहाँ की सरकारें लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने की, लोगों के बीच घृणा पैदा करके, लोगों के बीच मनमुटाव पैदा करके अपना ध्येय साध रही हैं, और इससे नुकसान देश का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है, देश के लोगों का हो रहा है। और रही नीतियों की बात, नीतियों की हालत ये है कि बीते 3-4 साल के दौरान जो देश के ऊपर एक के बाद एक मोदी सरकार ने नीति डाली है, वो डिमोनेटाइजेशन हो, वो बहुत ही हड़बड़ी में लागू किया गया जीएसटी हो, या फिर कोरोना काल के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना और बिना तैयारियों के लगाया गया लॉकडाउन हो। इन 3 कदमों से देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई। करोड़ों परिवार जो कांग्रेस के शासन के दौरान जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे, वो वापस गरीबी के नीचे चले गए हैं। करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, लाखों लोगों की जान गई है, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। तो इन्हीं सब के खिलाफ जो महारैली थी, वो अगर भीड़ के एतबार से, नेताओं के भाषण के एतबार से और लोगों के रिस्पांस के नज़रिए से देखें तो महारैली बहुत ही कामयाब साबित हुई है।